हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने, गुलजारे मुस्तफा को सजाया हुसैन ने। एकदम में कत्ल हुए 1950 जुल्फिकार जबरन में उठाया हुसैन ने। अरे फिरदौस किस तरफ है, जहन्नम है किस तरफ, नक्शा को करबला में बताया हुसैन ने। फिरदौस किस तरफ है, जहन्नम है किस तरफ, नक्शा को करबला में बताया हुसैन ने। और करबला के मैदान में इमाम आली मकाम हजरत हुसैन ने अपने सर को सजदे में कटवा कर ये दुनिया को बता दिया कि नमाज जान से प्यारी है, हुसैन से पूछो। नमाज जान से प्यारी है, हुसैन से पूछो। रसूले कायनात के उस नूरे ऐन से पूछो। अरे नमाज में क्या मजा है, हजरत बिलाल से पूछो। नमाज चीज है क्या, पैगंबर की आल से पूछो। चीज है क्या, पैगंबर की आल से पूछो। और तलवार के साए में सर को कटाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया था कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। और अपने वक्त के गौसे ज़मा जिनके चेहरे अनवर को देखकर ताजदारे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत माहिए कुफ्रो ज़लालत मुजद्दिदे मिअते माज़िया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रुहु ने जिनके चेहरे को देखा तो बरजस्ता पुकारा, अशरफी ए रुखत आई न ए हुस्ने खूबा ए नजर करता वो परवरद ऐसे महबूबा वही हाजिजुल हरमैन हम शबी है गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछो छवि फरमाते हैं कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले नबी, नारे तकबीर। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने खिकिर बनना, नारे तकबीर। कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की आरज़ू पर कुर्बान, उनकी ख्वाहिश पर कुर्बान, उनकी दुआ पर कुर्बान, उन्होंने सैयद को वसीला बनाकर आले रसूल को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ की, अर्ज किया मौला आले रसूल का खादिम बना, सैयदों का खादिम बना। सिर्फ इसी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी पुकार कर कहते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि सैयदों को हल्के में मत लेना, ये औलादे फातिमा है, ये औलादे अली है, ये नूर है। पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आइए उस नबी की बारगाह में जिनको दुनिया ने जलाले ऐवाने सुलैमा कहा, तुर्रे नासिया ए सुम्बुलिस्ता कहा, कुर्रे दीद ए नरगिस्ता कहा, गुलदस्त ए बहारिस्ता ने जना कहा, याकूते नुस्खे ए इमका कहा, गौहरे मुहीते इत्का कहा, इत्र आमने दिमागे कुदसिया कहा। अगर आप देखें तो रसूल के बाद बशर में अगर सबसे अफजल कोई
कोई बशर है तो कोई और नहीं है, अबू बकर सिद्दीक है। दलील क्या है? तो दलील सुनिए। जुमा की नमाज पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें कहा जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक, यानी बशर में नबियों के बाद सबसे अफजल बशर, वो अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक है। अब महफिल है, नबी सामने है, अबू बकर सिद्दीक आगे है, नबी मुखातिब है, अबू बकर मुखातब है। नबी ने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। अगर पहचाना तो सिर्फ रब ने पहचाना, तो मालूम हुआ कि रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। नबियों की जमाअत को देखें तो आदम भी बेबस है, शीश भी बेबस है, इदरीस भी बेबस है, यूसुफ भी बेबस है, यूनुस भी बेबस है, जकरिया भी बेबस है, यहया भी बेबस है, इब्राहिम भी बेबस है, इस्माइल भी बेबस है, इसहाक भी बेबस है, मूसा भी बेबस है, ईसा भी बेबस है, लूत भी बेबस है, हूद भी बेबस है। और उम्मती में चले तो अबू बकर सिद्दीक बेबस है, उमर फारूक बेबस है, उस्मान गनी बेबस है, मौला अली बेबस है, इमाम आजम बेबस है, इमाम हुसैन बेबस है, इमाम हसन बेबस है, जकरिया मुल्तानी बेबस है, अल्लामा नववी बेबस है, अलाउद्दीन हस्कफी बेबस है, इब्ने आबिदीन शामी बेबस है, जुनैद बगदादी बेबस है, गौसे जीलानी बेबस है, ख्वाजा अजमेरी बेबस है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बेबस है, जकरिया मुल्तानी बेबस है, सब बेबस है, अलाउल हक पंडवी बेबस है, अखी ये पाक बेबस है, मखदूम सिमना बेबस है, कलीमुल्ला जहानाबादी बेबस है, हजरत फसी बेबस है, सब बेबस है। आखिर में मैंने ताजदारे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से पूछा कि आका आपने उस नबी को मुज़म्मिल भी लिखा, मुद्दस्सिर भी लिखा, शाहिद भी कहा, नज़ीर भी कहा, नूर भी कहा, बुरहान भी कहा, जलाले ऐवान सुलैमा कहा, दुर्रे नासिया सुम्बुलिस्ता कहा, कुर्रे दीदा नरगिस्ता कहा, गुलदस्ता बहारिस्ताने जना कहा, याकूते नुस्खे इमका कहा, कौहरे मुहीते इत्का कहा, इत्र आमेज दिमागे कुदसिया कहा, मुकव्विमे नौए इंसा कहा, खातमे पैगम्बरा कहा, नबीये आखिरुज़्ज़मा कहा, मुरादुल मुस्ताकीन कहा, अनीसुल गरीबीन कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, जाने आलमीन कहा, ताहा वो यासीन कहा, बेकसों का कस कहा, बेबसों का बस कहा, बेसहारों का सहारा समझा, बेचारों का चारा कहा, ताजदारे अरबो अजम कहा, फखरे आदमो बनी आदम कहा, साहिबे लौहो कलम कहा, मंबए इल्मो हिकम कहा, नबीये अकरम कहा, नूरे मुजस्सम कहा, सैयदे आलम कहा। तो क्या आप भी बेबस हैं? तो आलमे तसव्वुरात में बरेली की जमीन से आवाज आती है, ए रहबर सिमनानी जामेगी, जब हमारे इतने आका बेबस हैं तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। जब सिद्दीक़ अकबर बेबस हैं, जब फारूक आजम बेबस हैं, जब उस्मान गनी बेबस हैं, जब सहाबा बेबस हैं, जब मशाइखीन बेबस हैं, जब गौसे जीलानी बेबस हैं, जब जकरिया मुल्तानी बेबस हैं, जब मखदूम सिमनानी बेबस हैं, तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। मैंने तो ज़मीने बरेली से उस नबी के ताल्लुक से ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या क्या कहूँ, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का तुझे, सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, हैरा हूँ मैं शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। और जब कहते कहते थक जाते हैं तो आखिर में कहते हैं कि लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर।
अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, कलामे रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान उसी अल्लाह। बहुत आका खूब। की बारगाह में जिनकी हकीकत को आज तक किसी ने नहीं पहचाना और न कयामत तक पहचान सकेगा, उसी नबी की बारगाह में लौ लगाकर बुलंद आवाज से बंगाली अंदाज में झूम झूम कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे इस्लामी भाइयों, खिचड़ बनना के मुसलमानों, अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर फरमाया, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ऐ महबूब, आप कहिए, हक आ गया, बातिल मिट गया। यकीनन बातिल को मिटना ही था, बेशक बातिल को मिटना ही था। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कहा गया कुरान में कि हक आ गया, क्या इससे पहले हक नहीं आया था? क्या तौरेत नहीं हक नहीं है? क्या जबूर हक नहीं है? क्या इंजील हक नहीं है? क्या जिस पर उतारा गया वो हक नहीं है? क्या आदम सफीयुल्लाह हक न थे? क्या नूह नजीयुल्लाह हक न थे? क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह हक न थे? क्या इस्माइल ज़बीहुल्लाह हक न थे? क्या इसहाक नबीयुल्लाह हक न थे? क्या जकरिया नबीयुल्लाह हक न थे? क्या यहया नबीयुल्लाह हक न थे? क्या मूसा कलीमुल्लाह हक न थे? क्या ईसा रूहुल्लाह हक न थे? तो आलमे तसव्वुरात में जवाब आया कि हक आदम भी थे, हक शीस भी थे, जितने आए सब हक थे। लेकिन जब कभी तूने हक को आदम सफीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को नूह नजीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने हक को मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में पहचाना, और कभी तूने हक को ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में पहचाना। लेकिन जब मुल्क अरब की धरती पर अंधेरा ज्यादा छा गया, तारीकी ज्यादा फैल गई, बच्चियां जिंदा दफनाई जाने लगी, औरतें नंगी नचाई जाने लगी, 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जाने लगी, इंसान फट्टू में बसेरा करने लगा, तो उन तमाम खुराफात को मिटाने के लिए अरब की धरती पर आमिना की गोद में एक हक आया था। ये कोई वो दूसरा हक नहीं था, बल्कि ये हक वही था जिनको नबियों का इमाम कहा जाता है। ये हक वही था जिनको रसूलों का इमाम कहा जाता है। और वो हक ऐसे थे कि जब मक्का और मदीना के लोगों को दामने इस्लाम में लिया तो हादी बनाकर चमका दिया। ऐसे हादी कि जिनकी बारगाह में आज शायर भी ये कहने पर मजबूर है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, हाथ के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये वो नबी थे जब मोर्चा लिया इब्लीस ने हजरत आदम से, तो हजरत आदम को जन्नत से निकाल कर बाहर किया। लेकिन याद रखना इसमें भी खुदा की हिकमत थी, अगर हिकमत ना होती तो इब्लीस तो क्या, इब्लीस का बाप भी नहीं निकाल पाता। इब्लीस में वो ताकत नहीं थी कि किसी नबी को जन्नत से निकाल दे, मगर निकालने में चूंकि रब की हिकमत थी। और कहा जाता है फेलुल हकीम में
ला यखलू अनिल हिकमत, और हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। और अल्लाह तो हकीमों का हकीम है, अहकमुल हाकिमीन है, तो रब का काम हिकमत से कैसे खाली हो सकता है। यही वजह है कि एक रिवायत में आया है कि एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में सवाल किया, मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया, उस जानवर को क्यों पैदा किया। इमाम गजाली अपनी किताब में लिखते हैं, जब मूसा कलीमुल्लाह ने सवाल किया तो रब ने फरमाया, ऐ मूसा तुझे हिकमत को जानने की जरूरत नहीं है, तुझे वजह को जानने की जरूरत नहीं है, कारण को जानने की जरूरत नहीं है। मगर मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, मौला मैं जानना चाहता हूँ इसमें हिकमत क्या है। जब इसरार किया तो रब ने फरमाया, ऐ मूसा सुनो, जब मैंने तुमको पैदा किया था तो उस वक्त इसी जानवर ने, छिपकली ने मुझसे कहा था कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया, तूने मूसा को क्यों पैदा किया। तो कहने का मतलब ये है कि रब के हर काम में कोई न कोई हिकमत है, लेकिन हम सारी हिकमतों को समझ जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। उन्हीं हिकमतों को समझ सकते हैं जिनका बयान किताबों के अंदर आ गया, मगर जिसका बयान नहीं हम समझ नहीं सकते। तो इब्लीस को ये खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, शैतान को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा की हिकमत ना होती तो शैतान तो क्या उसका बाप भी नहीं निकाल पाता। अगर शैतान की ये ताकत है कि हक को मिटा दे तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो वो अपने नस्ब को संभाल कर रखे। उसी इब्लीस का एक परपोता था, उसी इब्लीस का परपोता जिसका नाम हम्मा था। कौन इब्लीस? जिस इब्लीस के बारे में गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियां अपनी तकरीरों में बराबर कहा करते हैं कि इतना सजदा किया, इतना सजदा किया कि अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इतना सजदा किया, इतनी बड़ी इबादत, सजदे पे सजदा, और जन्नत में दाखिल होता था। जन्नत का दरवाजा उनके लिए खुला था। मैं गाज़ी मिल्लत के जुमले दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि इब्लीस के लिए जन्नत का दरवाजा खुला था। अल्लाह जाने क्या करता था, अंदर जाता था, झूले पर बैठता था, झूला झूलता था। अब वो रब जाने कि कैसे बैठता था, पैर लटका के बैठता था या पलट्ठी मार के बैठता था। अगर मिलता तो पूछता, ऐ इब्लीस तू कैसा बैठता था कि तुझे शूट नहीं किया, कि जन्नत से निकाल कर बाहर कर दिया गया। वो इब्लीस जिसको जन्नत से निकाल कर बाहर किया गया, और बाहर क्यों किया गया किताबों में आया है, हदीसों में मौजूद है, तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है कि तौहीन आदम की बुनियाद पर, एक नबी की तौहीन की बुनियाद पर, तो जब आदम की तौहीन बर्दाश्त नहीं है तो मेरे नबी की तौहीन कैसे बर्दाश्त हो सकती है। ये तो नबीउल अंबिया है। और जब जन्नत से निकाला गया तौहीन नबी की बुनियाद पर, तो जो अंदर था उसको बाहर निकाला गया, और जो पहले से बाहर हो वो अंदर कैसे जा सकता है, वो अंदर कैसे जा सकता है। मैं ये कह रहा था कि अगर इब्लीस में इतना दम है, हक से मोर्चा लेने की ताकत है, तो अपनी नस्ल को क्यों नहीं संभाल पाया, अपनी औलाद को क्यों नहीं संभाल पाया, और अपने अंदर बांध कर क्यों नहीं रख सका। रिवायत को सुनिएगा, खुलासतुत तफसीर किताब का नाम है, उसका पेज नंबर 170 है। उस रिवायत में आया है हजरत उमर है, रसूल करीम है, ये दोनों शख्सियात पहाड़ की चोटी पर, तिहामा की एक पहाड़ी पर चढ़ गए। जब वहाँ चढ़ गए थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आया, बूढ़े की शक्ल में आया और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम। जवाब देने के बाद हम सबके आका
ताजदारे मदीना सुरूर कल्बो सीना इरशाद फरमाते हैं, ये इंसान की शक्ल में है मगर ये इंसान नहीं है, जिन है। ये इंसान नहीं है, जिन है। इसकी आवाज जिन की तरह है। कहने लगे, ऐ शख्स बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तेरा शजरे नसब क्या है। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा नाम क्या है, मेरा शजरे नसब क्या है। या रसूल अल्लाह मैं इब्लीस का परपोता हूँ, इब्लीस का परपोता हूँ। मेरा नाम हाम्मा है, मैं बेटा हूँ हीम का, हीम बेटा है लाकीस का, लाकीस बेटा है इब्लीस का। या रसूल अल्लाह इब्लीस से लाकीस पैदा, लाकीस से हीम पैदा, हीम से हाम्मा यानी मैं पैदा। तो रसूल करीम ने फरमाया, ऐ हाम्मा जरा ये बता तुम्हारी उम्र कितनी है, तू कितने बरस का है, तू कितने साल का है। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे तो ये पता नहीं, दुनिया की जितनी उम्र है उतनी उम्र तो नहीं है, उससे कुछ कम है। मगर इतना याद है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं कई बरस का बच्चा था, पहाड़ों में दौड़ता था, लोगों का गल्ला चोरी करता था, लोगों का अनाज चोरी करता था और भाई भाई में लड़वाता था, दिलों में वसवसे डालता था ताकि लोग आपस में बदसलूकी करें, ताकि आपस में लोग बदफेली करें। रसूल करीम ने सुनकर फरमाया, तब तो तुम बहुत बुरे हो, तब तो तुम बहुत खराब हो। तो उसने अर्ज किया, ऐ सैयदुल मुरसलीन, या सैयदुल मुरसलीन, इस लफ्ज को याद रखिएगा, या सैयदुल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार, मैं पहले वैसा था अब नहीं हूँ, पहले वैसा था अब नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह मैं तो आप पर ईमान ला चुका हूँ, मेरी मुलाकात हजरत नूह से भी है, मेरी मुलाकात हजरत याकूब से भी है, मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ से भी है। या रसूल अल्लाह हजरत नूह के साथ मैं उनकी मस्जिद में 1 साल तक उनकी सोहबत में रह चुका हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने तौरेत भी सीखी है, मैंने इंजील भी सीखा है, मैंने ज़बूर का इल्म भी हासिल किया है। और या रसूल अल्लाह जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा रूहुल्लाह से हुई थी तो उन्होंने फरमाया था कि ऐ इब्लीस के परपोते हाम्मा सुनो, अरब की धरती पर आमिना की गोद में एक नबी आने वाले हैं, अगर तुम्हारी मुलाकात उस नबी से हो जाए तो मेरा सलाम पहुंचा देना। या रसूल अल्लाह मैं सलाम पहुंचाने आने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। जब सलाम पहुंचाने आया तो नबी ने सलाम का जवाब दिया। सलाम का मसला क्या है, आपको अगर कोई डायरेक्ट सलाम करे तो आप जवाब क्या देंगे, अस्सलामु अलैकुम, जवाब क्या देंगे, वालेकुमुस्सलाम। लेकिन अगर आपको कोई इनडायरेक्ट सलाम करे तो शामी में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने फिक़्ह की किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर सलाम इनडायरेक्ट हो, कोई अपने दामाद से कहा कि जा मेरी तरफ से मेरे समधी को सलाम कर देना, अपने अब्बा को सलाम कर देना। अब बेटा आया, बाप को आकर कहा, बाबा मेरे ससुर ने आपको सलाम किया है, तो बाप क्या जवाब देगा, क्या वालेकुमुस्सलाम कहेगा? नहीं नहीं, बल्कि तरीका ये है कि उस वक्त वो कहेगा व अलैका व अलैहिस्सलाम, व अलैका व अलैहिस्सलाम। तो ईसा रूहुल्लाह का सलाम नबी तक पहुंचा और हाम्मा के जरिए से पहुंचा। तो नबी ने जवाब दिया व अलैका व अलैहिस्सलाम। जब नबी ने जवाब दिया फिर नबी ने फरमाया, ऐ हाम्मा बता तुझे क्या चाहिए, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है। तो हाम्मा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तौरेत तो सीख लिया, इंजील तो सीख लिया, ज़बूर तो सीख लिया, अब मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, मैं कुरान सीखना चाहता हूँ। आज कुरान की तालीम इस मदरसा के अंदर दी जा रही है। सहाबा को कुरान का शौक था, ताबेईन को कुरान का शौक था, तबे ताबेईन को कुरान का शौक था, मशाइखीन को कुरान का शौक था, बुजुर्गाने दीन को कुरान का शौक था। तो नबी करीम ने इब्लीस के परपोते हाम्मा को कुरान की कुछ सूरतों की तालीम दी और फरमाया, ऐ हाम्मा अभी तो तुम चले जाओगे, लेकिन जब भी पूरी जिंदगी में अगर कोई जरूरत पेश आए मुझसे मुलाकात कर लेना, मुझसे मिल लेना। उसके बाद क्या हुआ, हजरत उमर फरमाते
फरमाते हैं उसके बाद पूरी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाम्मा का कोई जिक्र नहीं किया। अब मालूम नहीं कि उनका इंतकाल हो गया है या अब भी दुनिया में है, ये नहीं पता। अब मैं यहाँ पर आकर एक बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, उस वक्त मैंने कहा था क्या कि हाम्मा ने जब नबी को मुखातब किया तो क्या कहा, या सैयदल मुरसलीन, ऐ रसूलों का सरदार, ऐ नबियों का सरदार। तो अब मुझे कहने का हक दिया जाए कि हाम्मा ने हजरत आदम को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हजरत नूह को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हजरत यूसुफ को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हजरत यूनुस को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हजरत ईसा को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हजरत मूसा को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा। लेकिन जब मेरे नबी को कहा तो क्या कहा, या सैयदुल मुरसलीन, ऐ रसूलों का सरदार। तो अब रहबर जामी को ये कहने का हक दिया जाए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जब आपकी अजमत को समझा सहाबा ने, जब आपकी अजमत को समझा ताबेइन ने, जब आपकी अजमत को समझा तबे ताबेइन ने, जब आपकी अजमत को समझा उलमा व मुज्तहिदीन ने, जब आपकी अजमत को समझा जुनैद बगदादी ने, जब आपकी अजमत को समझा ज़करिया मुल्तानी ने, जब आपकी अजमत को समझा बिश्र हाफी ने, जब आपकी अजमत को समझा ख्वाजा अजमेरी ने, जब आपकी अजमत को समझा गौसे जीलानी ने, जब आपकी अजमत को समझा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, जब आपकी अजमत को समझा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, जब आपकी अजमत को समझा मखदूम सिमनानी ने, जब आपकी अजमत को समझा अलाउल हक पंडवी ने, जब आपकी अजमत को समझा सिराजुल हक आईन ए हिंद ने, जब आपकी अजमत को समझा फाजिले बरेलवी ने। तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपके मकाम को कोई घटा नहीं सकता, आपके मर्तबा को कोई मिटा नहीं सकता। अरे जो मिटाने आया वो मिट गया, अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलीत बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, गज्जाब बनकर दफन हो गया, थाना भवन से आया वो भी मिट गया, गंगू से आया वो भी मिट गया, नानो ताव से आया वो भी मिट गया। तो बरेली के इमाम ने कहा कि मिट गए मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे भाई मिट गए मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज याद कीजिए उस तारीख को, बातिल ने हमेशा हक को दबाने की कोशिश की, मगर तारीख याद करें हमेशा बातिल को हक के सामने झुकना पड़ा। इब्लीस ने सोचा सिर्फ मेरी चलेगी, सिर्फ मैं बोलूंगा, खामोश हो गया आदम सफीउल्लाह बोलते रहे। नमरूद ने सोचा सिर्फ मैं बोलूंगा, मुल्क शाम की धरती पर सिर्फ मेरी चलेगी, खामोश हो गया इब्राहिम खलीलुल्लाह बोलते रहे। फिर क्या हुआ, जब इब्लीस ने दावा किया खुदाई का, लोगों से कहा खुदा मैं हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, तो हदीसों में आया, तफसीरों में आया, कुतुब में लिखा है, जब दावा किया तो जिसको मानना था माना, जिसको नहीं मानना था नहीं माना। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सामने आए तो उस वक्त नमरूद ने कहा ऐ इब्राहिम मैं अल्लाह हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा खुदा वो है, मेरा अल्लाह वो है, तू तो अल्लाह हो नहीं सकता, तू तो खुदा हो नहीं सकता, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा करता है। अगर तू खुदा है तो ऐसा करके बता। मगर इब्लीस की अक्ल में ये बात घुसती कैसे? जिसके भेजे में गोबर घुसा हो वो कैसे समझ पाएगा? वो नमरूद कैसे समझ पाएगा? नमरूद के भेजे में बात नहीं घुसी, उसे समझ में नहीं आया।
कि मुर्दा करना किसको कहते हैं, जिंदा करना किसको कहते हैं। उसने क्या किया, 2 कैदी को बुलाया। एक कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी और एक कैदी को छुटकारा मिलने वाला था। जिसको फांसी की सजा होने वाली थी उसे छोड़ दिया और जिसे छुटकारा मिलने वाला था उसको फांसी दे दिया और कहने लगा, इब्राहिम मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदे को मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम ने सोचा ये मर्दूद समझ नहीं पाएगा, ये लईन समझ नहीं पाएगा। मुर्दे को जिंदा करना किसे कहते हैं, जिंदे को मुर्दा करना किसे कहते हैं, इसके भेजे में बात नहीं उतरेगी। तब फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो पश्चिम से निकाल। किताबों में आया है, फबोहितल लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, काफिर बेबस हो गया। कहा तू मानेगा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा खुदा वो है जिसने जमीन को पैदा किया, मेरा खुदा वो है जिसने आसमां को पैदा किया, मेरा खुदा वो है जिसने पहाड़ को पैदा किया, मेरा खुदा वो है जिसने समंदर को पैदा किया। तू खुदा नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं माना, बादशाह था नमरूद, बातिल था, आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में ढकेल दिया। जब आग में फेंक दिया तो आग भी बागीचा बन जाती है, आग गुलजार बन जाती है। शेख सादी कहते हैं, गुलस्ता कुनत आतिशे बरखलील, करूहे आतिश बुरद आबे नील, आग गुलजार बन जाती है। आज लोग कहते हैं कि हमारे आपके पैगंबर को मेराज हुई, वो मेराज में गए। मेराज में कैसे गए? एक तबका है आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक जगह है, एक तबका है जिसको तबका-ए ज़महरीरिया कहा जाता है। हिदायतुल हिकमत में है कि तबका-ए ज़महरीरिया में जो जाएगा वो जलकर राख हो जाएगा, वहाँ की आग उसे जला डालेगी। तो अब साइंसदा कहते हैं कि अगर मोहम्मद आसमान को चीरते हुए ऊपर गए तो तबका-ए ज़महरीरिया को कैसे पार किया? क्या जलाएगा नहीं? तो मैं कहूँगा, अरे जिनके गुलाम को हजरत इब्राहिम अगरचे नबी हैं मगर मेरे नबी के उम्मती हैं, मेरे नबी के उम्मती, और नबी को हदीसों के अंदर, तफसीरों के अंदर नबियों के नबी कहा गया है, नबीउल अंबिया कहा गया है, इमामुर रसूल है। जब वो इमामुर रसूल है, जब वो नबियों के नबी हैं, तारीख बताती है कि जब रसूल की सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंची थी, वहां पर एक नमाज हुई थी। वो कौन सी नमाज थी? वो नमाज थी नमाज नफल, मानिए वो नमाज नफल थी। और वहाँ इमाम कौन थे? इमाम इब्राहिम नहीं थे, इमाम आदम नहीं थे, इमाम यूनुस नहीं थे, बल्कि हदीसों में आया है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब नबी मुक्तदी थे और नबी इमाम थे। तो हजरत इब्राहिम भी मुक्तदी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुक्तदी को नमरूद की आग न जला सकी तो इमाम को तबका-ए ज़महरीरिया की आग क्या जलाएगी? आग नहीं जला पाएगी। वो रसूल है कि नबी तो नबी, गरीब नवाज ने जब जूते को फेंक दिया तो आग जला न पाई। गरीब नवाज एक बच्चा को गोद में लेकर आग में कूद गए, आग जला न सकी। तो जब गुलामों को आग जला नहीं पाती है तो आका को कैसे जलाएगी? आका को कैसे जलाएगी? शायर ने कहा है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैं और बता दूं, यहाँ पर हक को बातिल की जंग का मसला था। बातिल ने हमेशा चाहा हक को मिटा दूं। अब हुजूर के खिलाफ भी बकवास की गई, इल्मे गैब पर हमला किया गया,
कभी खुदा की जात पर हमला, कभी खुदा की सिफात पर हमला, कभी इल्मे गैब पर हमला। और जब हमला करने आया तो मोर्चा लिया हक ने। कभी जवाब देने के लिए सिद्दीक़ अकबर सामने आए, कभी फारूक आजम सामने आए, कभी उस्मान गनी सामने आए, कभी मौला अली सामने आए। और जब मैदान करबला में यजीद ने हमला किया तो जवाब देने के लिए इमाम हुसैन खड़े हो गए और सर को कटाकर दुनिया को ये बता दिया कि ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि औलाद फातिमा का सर है, औलाद नबी का सर है, ये झुक नहीं सकता, कट सकता है। और सर को कटाकर दीन को बचाया है। तो हस्ती मिटाई दीन, बचाया हुसैन ने। गुलजारे मुस्तफा को सजाया हुसैन ने। एक दम में कत्ल हुए 1950 जुल्फ़िकार जब रन में उठाया हुसैन ने। फिरदौस किस तरफ है, जहन्नम है किस तरफ, नक्शा को करबला में बताया हुसैन ने। तो मैं बात इस पर कर रहा था कि आज साइंसदानों को ये एतराज है कि मेराज कैसे हो गई और मेराज कैसे चले गए, ये जा नहीं सकते, ये तो इंसान है, इनको मेराज कैसे हो जाएगी। बस एक रात के एक लम्हे में ये यहाँ से मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस भी गए, वहाँ नमाज भी पढ़ाए, फिर वहाँ से उनकी सवारी उड़ी और सातों आसमान को पार करके सिदरतुल मुंतहा पहुंची। और जब सिदरतुल मुंतहा पहुंची तो वहाँ पर जिब्रील अमीन रुक जाते हैं और जिब्रील अमीन ने रुक कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नबी ने फरमाया वजह क्या है? तो जिब्रील अमीन ने जो अर्ज किया वो शेख सादी ने बूस्ता के अंदर लिखा कि अगर यकसरे मोए बरतर परम फरोके तजल्ला बेसूजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो अनवारो तजल्लियात मेरे पर को जला डालेगी, मैं बढ़ नहीं सकता। तो नबी ने फरमाया, ऐ जिब्रील, तूने मेरे बाबा को क्या कहा था जब आग में डाले जा रहे थे? तो तूने क्या कहा था? मेरे बाबा जान से हजरत इब्राहिम से कहा था कि ऐ इब्राहिम, ऐ अल्लाह के नबी, अगर कुछ ख्वाहिश हो तो बताएं, मैं वहां जा सकता हूँ जहां मेरे सिवा कोई नबी भी नहीं जा सकता, कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। आपने ये कहा था, लेकिन देख मैं वहां जा सकता हूँ जहां तू भी नहीं जा सकता, जहां तू भी नहीं जा सकता। जिब्रील के पर जल जाएंगे। और जिब्रील कौन थे? जब आए थे तो छत को चीर कर आए थे, दरवाजा नहीं खटखटाया था, छत को चीर कर आए थे। तो जब जिब्रील की ताकत का ये आलम है तो जो जिब्रील का भी इमाम है, जो जिब्रील का भी नबी है, जो जिब्रील का आका है, जो जिब्रील का मखदूम है, उनकी ताकत क्या होगी? आज लोग कहते हैं नबी मेरी तरह है, नबी मेरी तरह है। मैं कहूँगा कि मेरे नबी तो वो है कि जिनके लिए जन्नती जानवर भी रोता था, जिनके लिए बुराक भी रोता था। मेरे नबी तो वो है कि जिनके कदमों को जिब्रील अमीन भी चूमते थे, जिब्रील अमीन भी बोसा देते थे। और ऐ नादानो, तुम तो ऐसे हो कि जिब्रील अमीन तुम्हारे करीब जगवारा न समझे, जिब्रील अमीन तुम्हारी सोबत को गवारा न समझे, तुम्हारी याद में कुत्ता भी न रोए, तुम्हारी याद में चूटी भी न रोए, और नबी की याद में जन्नती जानवर भी रोता है। जिब्रील अमीन के मखदूम जिब्रील अमीन कदम चूमते हैं। तो जब तुम जिब्रील अमीन के बराबर नहीं हो सके तो नबी के बराबर कैसे हो गए? नहीं हो सकते। यही वजह है कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मदनी अशरफी जीलानी कछोछे की जमीन से दुनिया को ये पैगाम दिया कि बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, अरे खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। मेरे भाई, मेराज गए, लोग कहते हैं मेराज कैसे जा सकते हैं, आसमान में दरवाजा नहीं है, दरवाजे को कैसे पार करेंगे? अरे मेराज एक मौजज़ा था, मेराज एक मौजज़ा था। इंसान की समझ में जो ना आए
उसको कहते हैं ये आदत के खिलाफ खर्के आदत जो काम हो, और नबी से हो तो मोजज़ा। वो नबी जो जमीन पर बैठे बैठे चांद को चीर दे, वो नबी जो सूरज को पलटवा दे, वो नबी जो इशारा करे तो दरख्त को बुला ले, वो नबी जो इशारा करे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़वा दे, वो मेराज क्यों नहीं जा सकते? वो लामका क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि रसूल को जाने के लिए यहाँ पर दरवाजे की भी जरूरत नहीं है, बगैर दरवाजे के इस पार से उस पार चले जाएंगे। ये रसूल की खुदाई ताकत है, उनकी रूहानियत है। और याद रखो ऐसा इंसानों, तुम कहते हो आसमान में दरवाजा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आसमान में दरवाजा है। इसलिए तो रमजान के बारे में ये कहा जाता है कि जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पता चला कि दरवाजा है। और हुजूर ताजुल औलिया ने जो वहाँ पर यहाँ सादुल्लापुर में हुजूर ताजुल औलिया ने एक स्कूल कायम किया। स्कूल क्यों कायम किया, बुनियाद क्यों रखी? उसकी वजह यह है कि हमारी कौम के बच्चे दूसरे स्कूल में जाकर यूनिवर्सिटियों में जाकर अपना जहन खराब कर रहा है, अपना नजरिया बिगाड़ रहा है। जो साइंस कहती है उसी को अपना लेता है। लेकिन अगर कोई तालिब इल्म आईने हिंद स्कूल में दाखिला लेगा तो वहाँ पर साइंस भी पढ़ाई जाएगी और नजरिया भी बचाया जाएगा। साइंस का जो फार्मूला है वो भी बताया जाएगा, उसका रद्द भी किया जाएगा, उस फार्मूले की तरदीद भी की जाएगी। कम से कम बच्चों की अकीदत की हिफाजत हो सके, बच्चों के ईमान की हिफाजत हो सके, बच्चों को बचाया जाए। और ताजुल औलिया के ज़हने मुबारक में, उनके दिमागे मुबारक में ये बात है कि जो साइंस का नजरिया है वो बदला जा सकता है, साइंस का फार्मूला बदला जा सकता है, साइंस का नियम बदला जा सकता है, साइंस का कायदा बदला जा सकता है। मगर इस्लाम के नियम को कोई बदल नहीं सकता, इस्लाम के फार्मूले को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के कानून को कोई मिटा नहीं सकता। फिर वही बात कि जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, वलीद बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया, थाना भवन से आया वो भी मिट गया, गंगू से आया वो भी मिट गया, नानो तौ से आया वो भी मिट गया। तो हमारे इमाम ने कहा मिट गए, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।